यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे 6.1। 6.1 में ये पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर आराम से धीरे धीरे अपन सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक पढ़ के अपने को ये पता चला कि एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है और एक कॉर्ड है इतना। तो अपन क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे और एक सेंटर बना लेंगे और एक कॉर्ड बना लेंगे जिसका नाम अपन ए बी रख लेंगे। इतना समझा। तो वो क्या बोल रहा है अभी, डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। डिस्टेंस मतलब क्या, दूरी। दूरी कहाँ से, कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सेंटर और कॉर्ड की जो ये दूरी है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ये वाली। ठीक है। एक और बात याद रखना, जब भी आपको बोला गया है डिस्टेंस, तो अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया है तो डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। दो लोगों के बीच का सिर्फ अगर बोला है डिस्टेंस तो इट ऑलवेज मीन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया तो आप हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे। ये जो सेंटर है, ये जो कॉर्ड है, इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर उसने सिर्फ डिस्टेंस बोला और कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया है तो सिर्फ डिस्टेंस मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इतना समझा। तो यहाँ पर ये ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी के। फिर बोला क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ओ एम, ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर। जो ये कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो वो लिख लो। आगे, फाइंड द डायामीटर ऑफ ए सर्कल। आपको इस सर्कल का क्या फाइंड करना है, डायामीटर फाइंड करना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझा है। तो गिवन में आपको जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया है या फिर जो कुछ भी आपको डायग्राम में दिख रहा है वो सब लिख लेना है ना। ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं कि आपको गिवन में ये लिखना ही है। तो आपको गिवन में, ये हमेशा हम बोलते हैं, गिवन में आपको जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया है वो सब लिख लो। तो क्या क्या दिया है, या फिर आपको जो फिगर में जो कुछ भी दिख रहा है वो लिख लो। तो आपको क्या दिख रहा है, ओ एक सेंटर है, ए बी क्या है, कॉर्ड है, जहाँ पर कॉर्ड ए बी की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपको दिख रहा है ओ एम इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तो ये ओ एम 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपको दिख रहा है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी है, तो वो भी लिख लो, है ना। तो गिवन में जो कुछ भी आपको दिख रहा है या फिर जो कुछ भी आपको फिगर में दिया हुआ है, जो कुछ भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो सब उठा के डाल देना। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड क्या करना है, डायामीटर, जिसको मैं डी बोलूँ, चलेगा। हाँ, तो यहाँ ध्यान से सुनना। मैं बोलूँ अगर मुझे डायामीटर फाइंड करना है, अगर मुझे रेडियस भी मिल जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि अपने को पता है कि डायामीटर रेडियस का डबल डबल, 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 है ना। तो अगर मुझे रेडियस भी मिल जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो मैं डायमीटर फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पर वी नो दैट डायमीटर इज इक्वल टू 2r, है ना, डायमीटर रेडियस का डबल डबल। तो दैट इज, तो अगर मैं सिर्फ रेडियस भी फाइंड करूँ तो मुझे डायमीटर मिल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो दैट इज फाइंड द रेडियस। तो रेडियस यहाँ पर क्या है, ओ ए, ये। तो फाइंड रेडियस ओ ए। तो जैसे अगर मुझे ओ ए मिल गया तो मुझे डायमीटर मिल जाएगा उसका डबल करके। उम्मीद है आपको ये समझा। तो रेडियस क्या है, ओ ए। ठीक है। तो अपने को फाइंड करना है ओ ए। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। ये क्वेश्चन बहुत इजी इजी होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगा के चलना, आपको आ जाएगा ये। नेक्स्ट सोल्यूशन में आने से पहले आप इस फिगर को देखो, ध्यान से देखो, और देखो आपको क्या दिख रहा है। पॉज ले लो, थोड़ा ठहर जाओ और इस फिगर को ध्यान से देखो, और आपको देखो इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूँ, आप इस फिगर को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, आपको एक सर्कल दिख रहा होगा जिसका एक सेंटर दिख रहा होगा और ये कॉर्ड दिख रहा होगा। तो जैसे ही आपको कॉर्ड दिखा, मैंने क्या बताया था, जैसे ही आपको कॉर्ड दिखा आपको दो थ्योरम सोचना है, क्या, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर या फिर कॉर्ड पे सेम सेम। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कॉर्ड पे क्या दिख रहा है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट हो बाइसेक्ट हो बाइसेक्ट हो बाइसेक्ट हो बाइसेक्ट हो, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख गया, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर। जैसे आपको कॉर्ड पे परपेंडिकुलर दिखा, चिल्लाना चालू, क्या, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट हो बाइसेक्ट हो बाइसेक्ट हो बाइसेक्ट हो बाइसेक्ट हो बाइसेक्ट हो, है ना, चिल्लाना चालू तुरंत। इसका मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी। और ये अपने को ये पता है कि लाइन पे दी सेम हाफ ऑफ पूरा वाला, है ना, हम ऐसे बोलते हैं लाइन पे अगर ये दी सेम है तो लाइन पे दी सेम हाफ ऑफ पूरा वाला। तो यहाँ पे सोल्यूशन में ये जो अभी अपन ने बोला है ये लिख लेंगे अपन कि फर्स्ट वाला, एज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। जो आपका ये ओ एम है ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी के, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ,
इस थियरम से, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, है ना, दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला। यहाँ से आपको क्या क्या पता है, यहाँ से आपको AB की वैल्यू पता है 12, तो AB की वैल्यू अपन ने 12 डाल ली है, तो AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 12। अभी इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 6 जा 12, है ना, AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो जैसी इसकी वैल्यू मिल गई, इसको फिगर में लिख लो, AM कितना है 6, MB कितना है 6, है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझा है। सेकेंड वाला अपने को फाइंड करना है रेडियस OA। तो क्या आपको फिगर में दिखा कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड पता है, तीसरी साइड फाइंड करना है, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। ओ नहीं दिखा, ये दिखना चाहिए, दिखा सबको ये, है ना, ये बताया था आपको कि दिखा आपको, ये राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक साइड फाइंड करना है ना, OA फाइंड करना है, तो ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। या फिर दूसरा, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 2 साइड पता है, तीसरी साइड फाइंड करनी है, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे अपन। हाँ, तो इन ट्राइंगल OMA जहाँ पर एंगल M क्या है 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तो वो लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या, हाइपोटेनस, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो, तो OA की वैल्यू तो नहीं पता है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM की वैल्यू पता है 8, तो 8 स्क्वायर प्लस AM की वैल्यू पता है 6, 6 स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये वैसे ही रहेगा, OM स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, और 64 प्लस 36 100। तो यहाँ पर OA स्क्वायर क्या आ गया, 100 आ गया। अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है OA, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दिया है, तो देयरफॉर OA की वैल्यू क्या आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये यहाँ से यहाँ समझा है ना। जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लोगे तो ये अंडर रूट 100 आ जाएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ऐसा, जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट में बोथ साइड लोगे तो ये OA इज इक्वल टू अंडर रूट 100 आएगा। और अपने को पता है अपन 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और अपने को ये भी पता है कि रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर 2 बार रहता है वो एक बार बाहर चले आता है चुपचाप। ये देखो देखो 10 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर OA की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये समझा है ना, इजी है ये। तो OA क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। OA क्या था अपना, रेडियस, तो थर्ड रेडियस इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अपने को क्या फाइंड करना है, डायमीटर। अपने को पता है डायमीटर रेडियस का डबल डबल, डायमीटर रेडियस का डबल डबल, डायमीटर रेडियस का डबल डबल, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2R, तो R की वैल्यू क्या है 10, तो 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आपको डायमीटर क्या मिल गया 20 सेंटीमीटर, है ना। उम्मीद है आपको ये सम समझा है, और ये सम बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगा के करना, आपको आ जाएगा ये।